नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है काव्य लक्षण के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से संबंधित रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहता है, काव्य या कविता शब्द से क्या तात्पर्य है? काव्य या कविता शब्द से तात्पर्य ऐसे शब्द से है जो विशेष किसी साहित्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें हमने यहाँ पे टाइप नहीं किया है, बट हमने आपको ऐसे ही बता दिया। ठीक। अगला प्रश्न रहता है, संस्कृत के आचार्यों ने किसके कर्म को काव्य कहा है? ऑप्शन है आपके पास पाठक या श्रोता, प्रकाशक, कवि या फिर ए और सी। तो इसका जो उचित विकल्प रहता है वो रहता है कवि, यानी कि संस्कृत के आचार्यों ने कवि के कर्म को काव्य कहा है। अगला प्रश्न रहता है, काव्यतीति कवि तस्य कर्म काव्यम किसकी उक्ति है? विकल्प है विद्याधर, भामा, दंडी या फिर अभिनव गुप्त। तो इसका जो उचित विकल्प रहता है वो रहता है विद्याधर, यानी कि ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो कि 4th क्वेश्चन रहेगा, पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य की संज्ञा किसे दी है? पाठक के भावनात्मक पठान या पाठन को, कवि के सृजनात्मक कार्य को, प्रकाशक के कार्य को या फिर कोई नहीं। तो इसका जो उचित विकल्प रहता है वो रहता है बी, यानी कि कवि के सृजनात्मक कार्य को क्या कहा है? पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य की संज्ञा दी है। अगला जो प्रश्न रहता है, प्रश्न नंबर 5, संक्षेपाद्वाक्यमिष्ठार्थ वचिन्ना पदावली का संबंध है किससे है? अग्नि पुराण, नाट्यशास्त्र, काव्यदर्श या फिर साहित्य दर्पण। तो इसका जो उचित विकल्प रहता है वो रहता है अग्नि पुराण, इसका सही उत्तर है। ये तो हो गया हमारे 5 प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहता है, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न है, काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? विकल्प है काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, काव्य मीमांसा या फिर काव्य प्रकाश। काव्य शास्त्र का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो रहता है विकल्प नंबर बी, यानी कि नाट्य शास्त्र, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी उक्ति है? विकल्प है भामा, रुद्रट, वामन या फिर दंडी। तो इसका जो उचित विकल्प रहेगा वो रहेगा भामा, यानी कि ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न रहता है, प्रश्न नंबर 8, शब्दार्थों सहितो काव्यम में रेखांकित की सामंजस्य पूर्ण के रूप में व्याख्या किसने की? विकल्प है नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल या फिर कोई नहीं। तो इसका जो उचित विकल्प रहेगा वो रहेगा नगेंद्र, यानी कि ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न रहता है, प्रश्न नंबर 9, काव्यदर्श के रचयिता कौन है? वामन, दंडी, भामा या फिर आनंदवर्धन। तो इस प्रश्न का उचित जो उत्तर रहेगा, यानी उचित विकल्प रहेगा काव्यदर्श का दंडी, इसका सही उत्तर रहेगा। अगला जो प्रश्न रहता है, काव्यालंकार की रचयिता कौन है? विकल्प है भामा, वामन, रुद्रट या फिर ए और सी। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है डी, यानी कि ए और सी इसका सही उत्तर है। भामा और रुद्रट इसमें दोनों आएंगे। इस तरह हमारे 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब चलते हम 11वें प्रश्न की ओर, जो कि रहता है, पदावली को काव्य का शरीर किसने माना? भामा, दंडी, भरतमुनि या फिर विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का उचित उत्तर रहता है दंडी। पदावली को काव्य का शरीर किसने माना है? दंडी ने। अगला प्रश्न रहता है, प्रश्न नंबर 12, काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते की रचयिता कौन है? उदट
दंडी, वामन या फिर आनंदवर्धन। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा वामन, इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है काव्यात्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इस प्रश्न का जो उचित आंसर रहेगा वामन, यानी कि काव्यात्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वामन ने किया था। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? सूत्रवृत्ति पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका जो उचित विकल्प रहेगा वामन। अगला प्रश्न है ननु शब्दार्थो काव्यम में रुद्रट ने किसका अनुकरण किया है? दंडी, भामा, कुंतक या फिर क्षोमेंद्र। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा भामा, यानी कि बी इसका सही उत्तर होगा। ननु शब्दार्थो काव्यम किसने बोला था? भामा ने बोला था। 15 प्रश्न हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ध्वन्यालोक के रचयिता है मम्मट, कुंतक, आनंदवर्धन या फिर राजशेखर। तो इस प्रश्न का विकल्प उचित होगा आनंदवर्धन, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा माना है, किसको माना है? तो इन्होंने माना था ध्वनि, इसका उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न रहता है सहृदया हृदया लहा दिशब्दार्थ मयत्वमेव काव्य लक्षणम के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का जो विकल्प है आनंदवर्धन, दंडी, राजशेखर या फिर महिम भट्ट सॉरी। तो इसमें जो उचित विकल्प रहेगा 18 का ए आनंदवर्धन, इसका जो है उचित आंसर है। अगला प्रश्न रहेगा वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? वक्रोक्ति जीवितम जो है किसकी रचना है? तो इसका जो उचित आंसर रहेगा 19 का होगा, यहाँ पे डी। ये जगन्नाथ यहाँ पे गलत है, इसकी जगह यहाँ पे क्या होगा? कुंतक होगा, कुंतक होगा। अगला प्रश्न रहता है शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापारशालिनी के में जो है रेखांकित का अर्थ है क्या है? असाधारण उक्ति, इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हमारे 20 प्रश्न जो है कवर हो चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। कवि कंठाभरण और जो औचित्य विचार चर्चा के रचयिता कौन है? तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा क्षोमेंद्र, यानी कि ए इसका उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 22। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? काव्य प्रकाश के रचनाकार रहेंगे हमारे मम्मट जी। और जो है अगला प्रश्न रहता है इसमें वाक्यम रसात्मक काव्यम की जो रचना किसने लिखी है? तो राजशेखर, जगन्नाथ, विश्वनाथ या गोरखनाथ। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विश्वनाथ जी ने ये जो है रचना की थी। आज का अंतिम प्रश्न रहता है रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम किसने कहा? जगन्नाथ, विश्वनाथ, राजशेखर या फिर महिम भट्ट ने। तो इस प्रश्न का उचित आंसर रहेगा, उत्तर रहेगा जगन्नाथ। तो दोस्तों आज की यह जो प्रश्नोत्तरी थी यहीं तक थी, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जो है पसंद आई होगी।